प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीज और बीज भाग, अर्थात ये जो बीज और बीज भाग है चरक शारीर स्थान का तीसरा चैप्टर का अंतिम जो लेक्चर है खुड्डिका गर्भाव क्रांति शारीर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ये जो बीज और बीज भाग एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा मॉडर्न में जेनेटिक्स, जो बच्चे बीएससी करते हैं वो जूलॉजी में आप लोगों ने जेनेटिक्स जरूर पढ़ा होगा या सिंपल इंटर में भी जेनेटिक्स पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो आयुर्वेद में भी जेनेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलेगा इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीज और बीज भाग। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग को बीज समझना है कि बीज क्या है, बीज भाग क्या है, बीज भाग अवयव, क्योंकि ये तीन बेसिक चीजें जिसको समझ लेंगे तो आपको जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आयुर्वेद में। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि, और साथ ही साथ इस टॉपिक से हम लोग जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं, जो जन्मजात बच्चों में बीमारियां होती है, जैसे अंधापन होता है, लंगड़ापन होता है, मतलब अंधापन होता है या मूर्ख बालक होते हैं जो जन्मजात उत्पन्न होते हैं, उसके विषय में हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ तीन चीजें हैं पढ़ना। पहला बीज है। बीज क्या होता है तो आप लोग जानते हैं बीज का मतलब क्या होता है। दो चीज होती है, एक मेल पार्ट से निकलता है, एक फीमेल पार्ट से निकलता है, तभी तो एक मेल और फीमेल के मतलब जो बीज होते हैं उनसे मिलते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होता है। बीज में दो चीज होता है, एक पु बीज होता है अर्थात जिसको शुक्र कहते हैं, पुरुष बीज होता है जिसको शुक्र अर्थात स्पर्मेटोजोआ होता है, और जो स्त्री बीज होता है उसमें आर्तो या शोणित बोलते हैं, उसके थ्रू ओवम या एग निकलता है, ठीक है। और दूसरा है बीज भाग। बीज समझ लिया, जो होल ऑफ द मतलब कि जो गैमेट्स हो गया है ना, चाहे मेल और फीमेल हो गया, उसको देखेंगे बीज भाग। बीज भाग का मतलब उस पर्टिकुलर गैमेट्स में उस पर्टिकुलर बीज, चाहे स्पर्मेटोजोआ हो चाहे एग हो या न्यूक्लियस मतलब एग हो, उसमें हम लोग न्यूक्लियस की बारे में बात करेंगे। तो बीज भाग, भाग का मतलब उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और लास्ट में लोग देखेंगे बीज भाग अवयव। बीज भाग अवयव क्या होता है, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर, क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन, क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। बीज, बीज भाग अवयव। बीज से आपने स्पर्मेटोजोआ और ऊजो मतलब कि स्पर्मेटोजोआ और ऊजोआ ऐसा एक एग लिया है। बीज भाग से आपने न्यूक्लियस अर्थात क्रोमोसोम्स को जाना है, और बीज भाग अवयव से क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन होते हैं उसके बारे में जाना है। तो ये तो आप लोग ने बेसिक चीजें जान ली है। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में जो बीज और बीज भाग के बारे में कहा गया है, तो चरक शारीर तीसरे चैप्टर, इसी चैप्टर में श्लोक नंबर 16 देखेंगे, तो उसका लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या कहा गया है, मनुष्यश्च मनुष्य प्रभव उच्यते, अर्थात मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर फिर अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर देखेंगे, श्लोक नंबर 17, उसी चैप्टर का थर्ड चैप्टर का श्लोक नंबर 17 इसी चैप्टर का देखेंगे। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रश्न है कुछ उत्तर है। इस कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि अगर मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो क्या अंधे या जड़ बुद्धि वाले माता पिता के संतानें भी अंधी होनी चाहिए या मूर्ख होनी चाहिए, मतलब ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो उसका उत्तर किस तरह से दिया गया है आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जीन का, जेनेटिक्स का चल रहा है, क्योंकि बीज और बीज भाग और हम लोगों ने समझ लिया है। तो यहाँ देखेंगे यत उक्तम यदि च मनुष्यो मनुष्य प्रभव, है ना, जैसा कि कहा गया है कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, ओके। जैसा कि कहा, प्रश्न क्या है, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो कस्मात न जड़ आदिभ्यो, कस्मात न जड़ आदिभ्यो, अर्थात जो जड़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मतलब मंद बुद्धि वाले होते हैं, मंगोलिज्म जिसको कहते हैं, मतलब जड़ मतलब मूर्ख व्यक्ति या कह सकते हैं कम बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले, या आदि से मतलब होता है कि मतलब कि कम बुद्धि वाले या अंधे व्यक्ति, है ना। तो तब जड़ अर्थात अंधा आदि मनुष्यों से उत्पन्न गर्भ बालक माता या पिता के समान क्यों नहीं होता। तो मतलब इसमें प्रश्न कह रहा है कि अगर माता या पिता अंधे हैं, ठीक है, या जड़ है, जड़ मतलब कि अल्प बुद्धि वाले हैं, तो उन दोनों से उत्पन्न संतान भी तो क्या मतलब कि वही अंधे होंगी या नहीं होंगी, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, शिष्य पूछते हैं, ठीक है ना। अब उत्तर क्या दिया जा रहा है कि तत्र उच्यते, ऐसा प्रश्न सुनकर, प्रश्न क्या था, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो तब जड़ अंधे आदि मनुष्य से उत्पन्न गर्भ या बालक
माता पिता के समान क्यों नहीं उत्पन्न होते? जब माता पिता अंधे हैं तो माता बच्चों को भी अंधा उत्पन्न होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न हो रहा है तो अंधे माता पिता से अंधे बालक या बच्चे उत्पन्न होने चाहिए, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है ना, से ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए गुरु जी क्या उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, आत्रेय जी क्या उत्तर दे रहे हैं देखेंगे कि देखेंगे यस्य 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 यह अंग अवयवस्य, यस्य यस्य यह अंग अवयस, अर्थात कि गर्भोत्पादक बीज से उत्तर क्या है? गर्भोत्पादक बीज से या बीज भाग से जो जो अंग उत्पन्न होते हैं, तो क्या कह रहा है? यस्य यस्य यह अंग अवयस बीजे बीज भाग, बीज का मतलब तो कह रहा है कि गर्भोत्पादक बीज से, ये कह रहा है ना बीजे बीज भाग, गर्भोत्पादक बीज से, बीज का मतलब कि आपका स्पर्मेटोजुआ है ना, स्पर्म या ओवम की बात कर रहा है, या बीज भाग से न्यूक्लियस अर्थात दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स से जो जो अंग अवयव उत्पन्न होते हैं, अर्थात कि जिस अंग या प्रत्यंग का बीज भाग उपतप्त, जिस अंग या प्रत्यंग का बीज भाग उपतप्त अर्थात दूषित होता है, उपतप्त अर्थात दूषित होता है, उन अंग या प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज समझिए कि जिस पर्टिकुलर पार्ट से, उस बीज या बीज भाग के जिस पर्टिकुलर पार्ट से वो पर्टिकुलर अंग उत्पन्न हो रहा है, और उस पर्टिकुलर जो है बीज में या बीज भाग में कोई एबनॉर्मलिटी है ना, एबनॉर्मलिटी है माता पिता के बीज या बीज भाग में एबनॉर्मलिटी है, तो उससे उत्पन्न जो अंग अवयव होगा, अंग या अंग अवयव उत्पन्न होगा, उसमें भी विकृति आएगी, उसी में विकृति आएगी। ओके, तो यही कह रहा है कि गर्भोत्पादक बीज या बीज भाग से जो जो अंग अवयव उत्पन्न होते, अर्थात जिस अंग या प्रत्यंग का बीज या बीज भाग उपतप्त अर्थात दूषित होता है, उन अंग या प्रत्यंगों में विकृति उत्पन्न होती है। केवल उसी अंग प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न होगी जिससे वो उत्पन्न हुआ है ना। अगर वो अंग अवयव दूषित है, उपतप्त है, तभी उस अंग प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न होगी। ओके, और दूसरी तरफ कहा गया है कि बीज भाग उपतप्तो भवति, अगर दूषित है तो पर्टिकुलर वो अंग प्रत्यंग दूषित होगा अर्थात विकृत होगा। अगर उसके अपोजिट क्या है? तस्य अंग अवयव विकृत रूप जाते, वो अंग अवयव विकृत उत्पन्न होगा। और लास्ट में कहा न उपजायते च अनुपतात, अनुपतात मतलब जो अगर उसमें विकृति नहीं है, अनुपतात, उपतप्त मतलब विकृत है, अनुपतप्त का मतलब विकृत नहीं है। अगर वो अंग या अंग अवयव विकृत नहीं है, मतलब वो बीज या बीज भाग उपतप्त या दूषित नहीं है, तो उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होगी। देह लास्ट में करा है यदि बीज या बीज भाग उपतप्त नहीं है, यदि बीज या बीज भाग दूषित नहीं है, तब किसी भी अंग या प्रत्यंग की विकृति नहीं होती है। तो यहाँ दोनों बातें हैं। जैसे जो प्रश्न पूछा गया था कि क्या जो शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो क्या अंधे माता पिता की संतानें अंधे होंगी या जड़ माता पिता की संतानें जड़ होंगी? तो इस पे उत्तर क्या देते आत्रेय जी? कहते हैं कि पर्टिकुलर ऐसा जरूर नहीं है कि वो होगा ही होगा। ये तब संभव है कि जिस पर्टिकुलर बीज या बीज भाग से, मान लीजिए पर्टिकुलर जेनेटिक्स की बात करें, जीन, पर्टिकुलर जीन में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है और उस पर्टिकुलर जीन से मान लीजिए हम लोग का हाथ बनता है, अगर उस किसी पर्टिकुलर जीन, मान लीजिए कोई जीन है ना, कोई जीन है, इस पे कोई जीन है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर जीन पे अगर इस पर्टिकुलर जीन से क्या, अगर मान लीजिए एक राइट साइड का हाथ बनना है, ठीक है, अगर इस पे कोई उपतप्त हो गया, दूषित हो गया है, तो क्या वो हो सकता है कि इस हाथ में कोई ना कोई विकृति आएगी, 5 की जगह 6 उंगलियां हो सकती है, या उंगलियां बिल्कुल नहीं हो सकती, मतलब ये हाथ में कोई ना कोई विकृति आएगी। अगर इस पर्टिकुलर जीन में कोई भी विकृति नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो ये हाथ हम लोग का नॉर्मल उत्पन्न होगा। तो यहाँ दोनों स्थिति है। तो पर्टिकुलर जो अंग मतलब पर्टिकुलर जो बीज या बीज भाग